तो कभी डीडवाना और नागौर जिले में दहशत, डर और खौफ का पर्याय गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, जो पुलिस के लिए लंबे समय तक एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब उसके ऐसे ऐसे ठिकाने सामने आ चुके हैं जहां तक पुलिस का भी पहुंचना नामुमकिन था। उन्हीं ठिकानों में से एक आनंदपाल सिंह का लाडनू से 3 किलोमीटर दूर एक ठिकाना था जो उसका टॉर्चर हाउस भी कहा जाता था। क्या है टॉर्चर हाउस की पूरी कहानी, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। खूंखार, खतरनाक और खौफनाक, अपराध की दुनिया का बादशाह आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह, जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते थे, जिसके नाम की दहशत इतनी थी कि उसका नाम लेने भर से लोग उस रास्ते पर जाने तक से इनकार कर दिया करते थे। उसके टॉर्चर की इंतहा ऐसी कि रूह तक कांप उठे। आज आपको उसी आनंदपाल के गुनाह की वो दास्तां सुनाते हैं जो सालों साल तक लोगों के जहन में रही। डर और खौफ का वो मंजर जो लोगों को आज भी याद है। आनंदपाल के जुर्म की दुनिया का वो काला अध्याय जिसके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। दरअसल राजस्थान में जितना खूंखार गैंगस्टर आनंदपाल सिंह था, उतना ही खतरनाक उसका टॉर्चर हाउस भी था। वो टॉर्चर हाउस जहां वो किडनैपिंग करके लाए लोगों को यातनाएं दिया करता था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया करता था। तब यहां चीख पुकार सुनाई देती थी। आपके सामने तस्वीर में जो 2 मंजिला मकान आपको दिख रहा है, वो सालों तक आतंक का पर्याय माना जाता था। ये मकान राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का है। डीडवाना में लाडनू से 3 किलोमीटर दूर ये मकान सालों तक आनंदपाल के आतंक का गवाह रहा है। इस फार्म हाउस को आनंदपाल सिंह ने इसलिए बनवाया था ताकि पुलिस से बचने के लिए वो यहां आकर सुरक्षित रहकर समय गुजार सके। लेकिन बाद में इस फार्म हाउस में उन लोगों को लाया जाने लगा जिसे आनंदपाल गैंग किडनैपिंग किया करता था। कभी दहशत और खौफ का पर्याय रहा आनंदपाल सिंह का ये है वो फार्म हाउस है जो टॉर्चर भवन कहा जाता था। ये वो इमारत है जहां आनंदपाल न केवल बंधकों को और जिनको अपहरण करके लाया जाता था उनको टॉर्चर किया जाता था, बल्कि आनंदपाल खुद भी यहाँ सेफ महसूस करता था। आनंदपाल ने इस जो इमारत है उसका डिजाइन इस तरह से बनाया कि वो पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से इसको उपयुक्त मानता था, और जब भी फरारी के दौरान या मुठभेड़ जैसी स्थिति के दौरान वो यहीं आकर के अपना समय गुजारता था। और आनंदपाल के जो गुर्गे थे वो भी यहीं समय गुजारते थे। कुल मिलाकर के ये जो पूरी इमारत है ये आनंदपाल के लिए एक सेफ हाउस थी। यहीं पास में जो ये गैराज बना हुआ है, यहाँ आनंदपाल के साथियों की और उसकी खुद की गाड़ियां यहाँ खड़ी होती थी, और उन्हीं से ही बंधकों को यहाँ लाया जाता था, और बंधकों को इस इमारत के तहखाने में रखा जाता था जहां उन्हें यातनाएं दी जाती थी। तस्वीरों में आपको जो इमारत नजर आ रही है वो आनंदपाल के दहशत का वो सबूत है जहां कभी आनंदपाल का राज चला करता था। ये फार्म हाउस आनंदपाल सिंह ने इसीलिए बनवाया था ताकि पुलिस से बचने के लिए वो यहां आकर सुरक्षित रहकर समय गुजार सके। कभी गूंजती थी यहां पर चीख पुकार, आनंदपाल सिंह की दहशत का अड्डा, जहां कभी आनंदपाल का राज चलता था। पुलिस से बचने के लिए यहीं छुपता था आनंदपाल। इसी फार्म हाउस में लोगों को लाकर टॉर्चर देता था। गैंग के लोग किडनैप करके लोगों को यहीं लाते थे।
इमारत के तहखाने में एक पिंजरा भी रखा था, जिसमें बंधकों को जानवर की तरह कैद किया जाता था। तहखाने का हॉल काल कोठरियों जैसा था, जहां आनंदपाल सिंह के गुर्गे बंधकों को प्रताड़ना देते थे, फिर फिरौती लेकर उन्हें छोड़ दिया करते थे। आनंदपाल सिंह ने इस फार्म हाउस का निर्माण करवाया था ताकि वह खुद भी यहाँ सुरक्षित रह सके और यहाँ जो बंधक लाए जाते हैं उनको भी यातनाएं दी जा सके और उन्हें छुपाया जा सके। आनंदपाल का उद्देश्य था कि इस फार्म हाउस में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की जाए, इसलिए इस जो फार्म हाउस है इसका बंकर की तरह निर्माण करवाया गया था। आप देख सकते हैं ये वो फार्म हाउस है, इसका ये मुख्य जो हॉल है, यहाँ उसके गुर्गे यहाँ रहते थे और हर तरह की गतिविधियों को अंजाम देते थे। और यहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति आता था तो उस पर पैनी नजर रखी जाती थी और आनंदपाल की खुद की सुरक्षा के लिए यहाँ खास इंतजाम किए जाते थे। फार्म हाउस की इस इमारत में मुख्य गेट से घुसते ही सामने बड़ा सा हॉल है, जिसकी खिड़कियों पर भारी भरकम लोहे की जालियां लगी हैं। ये खिड़की इतनी मजबूत है कि इन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। सुरक्षा कवच हैं खिड़कियां। खिड़कियों पर भारी भरकम लोहे की जालियां लगी हैं। इस इमारत की खिड़की में 2 गोल झरोखे हैं। खिड़की से सीधे मुख्य दरवाजे तक नजर रखी जाती थी। इस खिड़की पर एक शूटर हर समय तैनात रहता था, जो दरवाजे पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखता था। जरूरत पड़ने पर फायरिंग भी यहीं से की जाती थी। आनंदपाल की सुरक्षा के लिए भी खिड़की खास थी। खिड़की के पास शूटर और उसके साथी तैनात रहते थे। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान लाडनू के निम्बीजोदा रोड पर यह फार्म हाउस बनवाया था, जहां उसकी गैंग द्वारा अपहृत किए गए व्यक्तियों को यहां लाया जाता था और उन्हें इस फार्म हाउस के इस तहखाने में रखा जाता था। आप देख सकते हैं ये तहखाना किस कदर कचरे से अटा पड़ा है। आज इस तहखाने की स्थिति बदहाल और जर्जर हो चुकी है। चारों ओर कचरा ही कचरा आपको नजर आ रहा है। यहाँ आपको जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां चारों तरफ केवल और केवल गंदगी और कचरा नजर आएगा। इसका कारण यह है कि 2016 के अंदर पुलिस ने इस पूरे फार्म हाउस को और ये पूरी जो जितनी भी प्रॉपर्टी जमीन है उसको कुर्क कर लिया था और अपने अंडर में ले लिया था। साल 2016 जब डीडवाना कोर्ट में पेशी के बाद आनंदपाल सिंह को भारी पुलिस जाब्ते में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल लाया जा रहा था, तब आनंदपाल सिंह परबतसर के पास से फरार हो गया था। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने और उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए अभियान चलाया गया। इसके तहत उसकी कई प्रॉपर्टी, जमीनों और फार्म हाउस को सरकार ने कुर्क कर लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। उन्हीं में से एक ये फार्म हाउस भी था, जो लगभग 8 बीघा क्षेत्र में फैला है। अब सरकार ने जमीन पर सरकारी कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग बना दी है। इस बिल्डिंग के निर्माण पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि इसी महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कन्या महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। लाडनू कन्या महाविद्यालय एक संस्थान अपने सरकार से प्राप्त हुई थी, जिसके तहत लगभग ग्राउंड फ्लोर पे 12,930 स्क्वायर फुट ग्राउंड फ्लोर का एरिया है एंड 11,000 के आसपास फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। इसमें 8 क्लासरूम है एंड इसकी लागत थी 450 लाख रुपए की सैंक्शन थी। उसका सैंक्शन में कंप्लीट काम विद कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एंड इसके जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, गेट्स एंड इसकी बाउंड्रीज एंड सारे कंप्लीट पेरिफेरी करके, और इसको 2 तारीख को जो 2 है इसमें इसको हैंडओवर करवा दिया गया है। गैंगस्टर आनंदपाल ने लाडनू के निम्बीजोदा रोड पर ये फार्म हाउस बनवाया था, जहां वह अपहरण कर किसी व्यक्ति को लाते थे तो इस जो इमारत है इसी के अंदर रखते थे। इस फार्म हाउस की मैं आपको बता दूं, ये वो नीचे का तहखाना है जहां पर बंधकों को रखा जाता था। आज यहाँ केवल कचरा ही कचरा मौजूद है।
आप देख सकते हैं किस स्तर की यहाँ गंदगी चारों दिशाओं में फैली है और पूरा जो फार्म हाउस है वो पूरी तरह से गंदगी और कचरे से अटा हुआ पड़ा है। चारों तरफ केवल गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आनंदपाल की गैंग द्वारा जब किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता था तो उसको यहीं इस जो नीचे का तहखाना है इसी में लाकर के बंधक बनाया जाता था और उन्हें यहीं रख करके टॉर्चर किया जाता था। आपको बता दें कि वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है, जहां छात्राओं के लिए नाम मात्र की सुविधाएं हैं। छात्राओं के लिए ना तो बैठने के लिए कोई पर्याप्त कमरे हैं और ना ही उन्हें बाकी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन इस नए कॉलेज भवन के बनने के बाद कॉलेज की 251 छात्रों को न केवल नया और आधुनिक भवन मिलेगा, बल्कि कॉलेज शिक्षा से संबंधित वो सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी, जिससे छात्राएं अपनी शिक्षा हासिल कर पाएंगी। हमारे यहाँ पर 251 बच्चियां हैं और ये लाडनू परिक्षेत्र में बालिका शिक्षा की दृष्टि से, महिला शिक्षा सशक्तिकरण की दृष्टि से बड़ा प्रोजेक्ट है। इसलिए लाडनू परिक्षेत्र की छात्राओं को बहुत बड़ा लाभ होगा। बच्चियां बहुत उत्साही है नई बिल्डिंग में जाने के लिए। अभी 4 सत्र हमने जोरी स्कूल के कैंपस में गुजारे हैं। नया भवन बहुत सपनों का भवन है जो अच्छा बन के तैयार हुआ है और हम शीघ्र इसी माह जैसे ही मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करते हैं उसके बाद में आयुक्तालय के निर्देश के बाद हम वहां शिफ्ट करेंगे। कॉलेज की छात्राएं भी नई बिल्डिंग में जाने को उत्सुक हैं और कॉलेज प्रशासन ने भी नए भवन में शिफ्ट होने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इसको लेके, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी, स्कूल में ही रह गई। अब उस नए भवन में जाके वहाँ अलग अलग सुविधाएं हमें प्राप्त होगी, क्योंकि इस स्कूल में कोई सुविधाएं नहीं है वैसे थे। और वहाँ की हमने कुछ दिन पहले पौधरोपण भी किए थे, क्योंकि ना वहाँ पर वो पौधरोपण वगैरह कुछ नहीं था, इसीलिए हमारे प्रिंसिपल सर और सुरेंद्र सर ने वहाँ से पौधरोपण के लिए कुछ संस्था से बात की थी और पौधरोपण भी हुए। जी बहुत खुशी है हमें वहाँ को लेकर। हम वहाँ गए भी थे, 2 बार जाके आए हैं, पर हम वहाँ पौधारोपण करके आए हैं और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ हम स्कूल से निकले थे, स्कूल की तरह है, यहाँ ना तो फैसिलिटीज थी और ना ही इतनी कुछ हमारे पास सुविधाएं थी कि हम कोई भी फंक्शन यहाँ कर सके। लेकिन जो हमारा पिछली जो बेंच था, हमने जिसको फेयरवेल दी थी, उसके लिए भी हमने जैसे तैसे यहाँ पर मैनेज किया। इसलिए हम बहुत खुश है कि हमारा जो फेयरवेल होगा वो वहाँ पे होगा। हमारे यहाँ पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ जाकर हमें पर्याप्त साधन, पढ़ने की सुविधाएं इत्यादि मिलेगी। यहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण कई क्लासें नहीं हो पाती, बच्चे दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ क्लासें नहीं होने के कारण यहीं ऐसे बैठे रहते हैं। पहले वाला कॉलेज तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, असुविधा सी हो रही है। हमें रहने के लिए रूम भी सही से नहीं है, बैठने के लिए स्टूल भी नहीं है। वहाँ पे हमें कुछ माहौल अच्छा होगा, हमने देखा भी है, हम वहाँ पे जाकर वर्कशॉप भी किया है और वहाँ की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। 3 मंजिल के आसपास बिल्डिंग है और बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और रहने के लिए भी, बहुत खेलने के लिए सब कुछ व्यवस्था है वहाँ पे उपलब्ध है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी इस मामले को लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। एसपी हनुमान प्रसाद मीना का कहना है कि पुलिस 1 महीने से इस जगह की पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यहाँ छात्राएं भयमुक्त होकर पढ़ाई कर सकती हैं, जबकि एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन का कहना है कि हमने नागौर एसपी और कलेक्टर की मदद से आनंदपाल की 8 प्रॉपर्टियां जब्त की थीं। उन्हीं में से एक पर अब बच्चियों के लिए कॉलेज खुल रहा है। आनंदपाल की कुछ प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसमें ये प्रॉपर्टी भी थी जो करीबन 8 बीघा जमीन थी वहाँ पे। उसमें एक भवन का निर्माण था। इसके अलावा इस लैंड पर राज्य सरकार द्वारा करीबन 4.5 करोड़ की लागत से बालिका महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया है। ये किसी न किसी कारणवश से अभी इसका पोजीशन नहीं हो पाया था। मेरे द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा इसका विजिट करके जो छोटी मोटी जो कमियां थी या किसी तरह की असुरक्षा की भावना थी, उनको हमने आश्वस्त किया है। पानी की सुविधा नहीं थी, पानी का कनेक्शन करवाया। कुछ दरवाजे, बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, उनका हमने निर्माण करवाया पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। और अभी 2 तारीख को पीडब्ल्यूडी द्वारा शिक्षा विभाग को उसको हैंड ओवर कर दिया गया है।
फिलहाल आतंक का चैप्टर आनंदपाल की मौत के बाद क्लोज हो चुका है और उसके दहशत की कहानियां सिर्फ कहानियां ही रह गई हैं और कभी उसके गुनाह का अड्डा रही ये इमारत अब सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल हो रही है, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट।